आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए? आइन इजाजत देता है चोरी करने की। फिर जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया क्या उनकी आइडेंटिफिकेशन रखो बैलेट की, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया, आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। एक ही छत तले एक ही अमले ने इलेक्शन कराया, जो जीत गए वो मंजूर, जो हार गए वो नामंजूर। क्या ये खुला तजाद नहीं? वजीर आजम के एतराज़ात पर इलेक्शन कमीशन का एलामिया, कहा इदारों पर कीचड़ न उछालें, कुछ तो एहसास करें। वजीर आजम का खिताब और काबीना के चंद अरकान का बयान सुनकर दुख हुआ। किसी की खुशनुदी के लिए आइन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। किसी को इख्तलाफ है तो शवाहिद के साथ आकर बात करे। आपकी तजावीज़ सुन सकते हैं तो शिकायत क्यों नहीं? जिन ख्यालात का इजहार किया गया वो पार्लियामेंट से मंजूर कराने में क्या रुकावट थी? इलेक्शन कमीशन का काम कानून साजी नहीं, कानून की पासबानी है। आईनी इदारों की तस्दीक इनकी कमजोरी है, इलेक्शन कमीशन की नहीं। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम देता रहेगा। एक ही छत तले हम एक सीट हारे, एक जीत गए, ये हार और जीत ही तो शवाहिद हैं। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के एलामिया का जवाब, कहा इलेक्शन कमीशन के शवाहिद के मुतालिबे पर हैरत है। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की खरीदारी की वीडियो सामने आई, नासिर शाह की ऑडियो और मरियम नवाज का टिकट बिकने का बयान, ये सब क्या है? इलेक्शन कमीशन को दुखी होने की जरूरत नहीं। आप तो इतना ताकतवर इदारा हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की परवाह भी नहीं की। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीज की बजाय अपने इकदामात से गैर जानिबदारी साबित करेगा। बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन के एलामिया को नामुनासिब करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के इकदामात पर तनकीद की जा सकती है। कोई ब्लैकमेल करके मुझसे अपनी बात नहीं मनवा सकता। मैं सीधी बात करता हूं। हमारे 16 अरकान ने पैसे लेकर अपने आप को बेचा। आप जमीर की आवाज पर फैसला करें। पैसे लेकर वोट देना बददियानती है। अगर अरकान की नजर में मैं गलत हूं तो बेशक साथ छोड़ दें। वजीर आजम इमरान खान की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू। वजीर आजम ने एतमाद का वोट लेने के फैसले पर अरकान को एतमाद में लिया। कहा जिसको एतमाद नहीं वो खुलकर इजहार करे। पीटीआई अरकान ने इजलास में वजीर आजम के हक में नारे लगा दिए। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान जज्बाती हो गए, बोले वजीर आजम साहब हल्का हम संभाल लेंगे, बस आप अपने मकसद पर डटे रहें। सिलेक्टेड पर अदम एतमाद हो चुका। मुल्क में इस वक्त कोई वजीर आजम नहीं। मरियम नवाज की वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद। कहा आपका सदर भी आपको एतमाद के वोट का कह रहा है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इदारे आपकी मर्जी के फैसले करें तो अच्छे हैं, जब आपको गलत काम को गलत कहा जाए तो बुरे हो गए। मरियम नवाज ने कहा सेनेट के वोट के बदले नून लीग के टिकट का वादा किया गया, इसमें हुकूमती अरकान भी शामिल हैं। ये बहुत सारे लोग हैं जिनमें MNAs और MPAs शामिल हैं। वोट के बदले टिकट देने की बात हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं आती। टिकट की कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने नोट को अपने टिकट से तशबीह दी है। पीटीआई जो है उसका जो टिकट है वो एक हॉट आइटम है। नून लीग के टिकट की कोई हैसियत नहीं। नून लीग ने जानबूझकर ये बयानिया प्लांट किया कि सेनेट इलेक्शन में उनका टिकट बिका। शिबली फराज कहते हैं ये बयानिया खुद साख्ता है। मरियम नवाज ने दरअसल नोट को अपने टिकट से तशबीह दी। इस वक्त पीटीआई का टिकट हॉट आइटम है। नवाज शरीफ एंड कंपनी ने पैसे और गुंडागर्दी की रिवायत शुरू की। वजीर आजम और हुकूमत का जोर था कि शफाफ इंतखाबात हों। वजीर आजम पर एतमाद के वोट के लिए कौमी असेंबली का इजलास कल होगा। कौमी असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 180 है, अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 160 है। एतमाद के इजहार के लिए वजीर आजम को 171 वोट लेना होंगे। एतमाद का वोट लेने पर वजीर आजम अपना ओहदा बरकरार रख पाएंगे। PDM कल कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं करेगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कल के इजलास में अपोजिशन का कोई रुकन शिरकत नहीं करेगा। अपोजिशन की अदम शिरकत के बाद इजलास की कोई अहमियत नहीं होगी। वजीर आजम के खिताब से शिकस्त जाहिर हो रही थी। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक वजीर आजम ने कहा कि वोट बिके हैं, बताया जाए कि आप PDM के खिलाफ लोगों को निकालेंगे। अदम एतमाद सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी की सूरत में हो चुका। कल वो एतमाद का वोट लेंगे तो उन अराकीन का वोट भी शामिल होगा जिनको वो बिकाऊ माल कहते हैं।
एतमाद के वोट के लिए वजीर आजम की इत्तेहादियों से भी मुलाकातें। MQM, GDA और मुस्लिम लीग काफ से अलग अलग मुलाकात की। इत्तेहादियों ने अपने तहफ्फुज़ात भी वजीर आजम के सामने रखे। MQM का डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की सीट का मुतालबा। वजीर आजम ने कहा, इदारों में शफाफियत के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। इत्तेहादियों की वजीर आजम को एतमाद का वोट देने की यकीन दहानी। फहमीदा मिर्जा ने कहा, तहफ्फुज़ात के बावजूद इमरान खान की हिमायत करेंगे। PTI के पार्लिमानी इजलास से 5 अफराद गैर हाजिर रहे। शिरकत न करने वालों में मुनिस इलाही, अली जैदी, आमिर लियाकत, गुलाम बीबी भरवाना शामिल। इमरान खान कल कौमी असेंबली से एतमाद का वोट हासिल करेंगे। शेख रशीद कहते हैं, कल की कामयाबी के बाद 6 महीनों तक कोई अदम एतमाद नहीं ला सकता। कल नई सियासत में एक नया इमरान खान होगा। इजलास में अरकान की गिनती पूरी थी। जो सोच रहे थे कि अदम एतमाद लाएंगे, वो अब इंतजार करें। वज़ीर आज़म ने आईनी इदारे की तौहीन की। शहरी रहमान कहती हैं, इमरान खान अपने अरकान को काबू करें, इदारों को मुतनाज़ा न बनाएं, मुल्क और पार्लियामान को मर्जी नहीं आइन के मुताबिक चलाएं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, उधार का इक़्तिदार और किराए का एतमाद अपना नहीं होता। एतमाद आपने खोया, गुस्सा इलेक्शन कमीशन पर क्यों? अपनी दफा जमहूरियत पर लेक्चर, दूसरों के वोट चोरी, पार्लियामेंट के अरकान को दबाव से अपना गुलाम बनाने की कोशिश न करें। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक शिकायत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अली गिलानी की वीडियो के खिलाफ दरखास्त की समाअत 11 मार्च को होगी। PTI के फरूख हबीब और कवल जोसेफ ने अली गिलानी की वीडियो सामने आने के बाद दरखास्त दायर की थी। हुकूमत की जानिब से खवातीन अरकान को तरक्याती फंड्स देने के खिलाफ नैयर बुखारी की दरखास्त पर भी 11 मार्च को समाअत होगी। वजीर आजम इमरान खान के एतमाद का वोट लेने के मामले पर पंजाब असेंबली में बहस के दौरान शोर शराबा, हंगामा आराई, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी मोहम्मद ने कहा, विफाक का मामला आप यहाँ क्यों उठा रहे हैं? यूसुफ रजा गिलानी की जीत का जश्न, हसन मुर्तजा ने चैम्बर में सबको मिठाई खिलाई। सेनेट इंतखाबात में शिकस्त पर GDA तहरीक इंसाफ से नाराज। वजीर आजम इमरान खान को खत लिख दिया। PTI के साथ अरकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। शहरियार महर और नुसरत सहर अब्बासी ने वजीर आजम से मामले पर एक्शन लेने की अपील कर दी। कहा, सबूत वजीर आजम को भेज दिए हैं, एक्शन लेना उनका काम है। सदरुद्दीन राशिदी को जिन अरकान ने वोट देना था, वही काली भेड़े हैं। फैसलाबाद की तहसील समंदरी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 शहरी और 2 डाकू जख्मी हो गए। तमाम अफराद सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक कार सवार मुलजिमान ने डॉल्फिन फोर्स के रोकने पर फायरिंग कर दी। पतंगबाजी का खूनी खेल एक और जान ले गया। लाहौर के इलाके वहदत रोड पर डोर फिरने से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। शनाख्त आफ्ताब के नाम से हुई। दयाल सिंह कॉलेज में लेक्चरर थे। भाई की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतल्लिका SHO मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। रवां साल के तीसरे महीने महंगाई का पारा बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक हफ्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त, घी, दालें सब कुछ महंगा हो गया। एक हफ्ते में महंगाई में 0.61% इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 15% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। NA-75 10 का ज़िमनी इलेक्शन दोबारा कराने का फैसला। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अरशद मलिह ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन दोबारा कराने का फैसला कलअदम करार देने और नताइज जारी रखने का हुक्म देने की इस्तदा। नून लीग का तरक्याती फंड्स की तकसीम पर वज़ीर आज़म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। अज़मा बुखारी कहती हैं, तरक्याती फंड्स को बतौर रिश्वत इस्तेमाल किया गया। इमरान खान ने अदालत में झूठ बोला। मकासद पूरा ना होने पर इदारों पर इल्जाम लगाते हैं। इमरान खान अवाम का एतमाद खो चुके। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज में राजकुमारी के बयानात का नोटिस न लिया गया। प्रेस रिलीज शाहकार थी। फिरदौस आशिक खान की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। कहती हैं, प्रेस रिलीज में वजीर आजम के मौक़िफ़ पर दुख का इजहार हुआ। एक एक लफ्ज़ वजीर आजम के बयानिए पर मोहर है। खैबर पख्तूनख्वा में एक और मसीहा कोरोना से चल बसे। डॉक्टर सगीरुल इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। कोरोना से मजीद 52 अमवात। 24 घंटे में 1579 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.15% रिकॉर्ड। एक्टिव केसेस की तादाद 17,117 हो गई।
इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल्स में 10 कोरोना केसेस सामने आ गए। ड्राफ्ट ने 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए साइनोफार्म वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL सीजन 6 के बाकी मैचेस कराने की हिकमत अमली तैयार कर ली। मैचेस मई में कराने की तजवीज, तरजीही मकाम पाकिस्तान ही होगा। आखिरी ऑप्शन के तौर पर UAE फेवरेट करार। फ्रेंचाइज मालिकान से राय मांग ली। बोर्ड और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान जल्द मुलाकात का इम्कान। बेन कटिंग, फॉफ डुप्लेसिस, डेल स्टेन और कैमरॉन डेलपोर्ट वापस लौट गए। लाहौर में सफाई की अबतर सूरत हाल, जगह जगह कचरे के ढेर, ताफुन से शहरियों का जीना महाल, सांस लेना दुश्वार, आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात। लाहौर की शाहराहों पर गलाजत, इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। लाहौर की एहतसाब अदालत के अहाते और सीढ़ियों में भी गंदगी। ख्वाजा सलमान रफीक की फाजिल जज से सफाई न होने की शिकायत। कहा, जज साहब सफाई के मुनासिब इंतजाम के अहकाम जारी करें। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, सिस्टम बनाना आपका काम है, जो नहीं बनाया। शहबाज शरीफ हो या इमरान खान, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम गंद में रहे और आप लोग तरक्की कर गए। इस्लामाबाद की फजाएं 17 साल बाद फ्री फ्लाइंग के लिए खुल गई। स्काई डाइवर्स का महारतों का मुजाहरा। फोर्सेस के साथ साथ सिविलियन स्काई डाइवर्स भी इन एक्शन। विफाकी वुज़रा की टूरिज्म एक्सपो फैमिली फेस्टिवल में शिरकत। फेस्टिवल सयाहत के फरोग के लिए अहम इक़दाम करार दे दिया। म्यांमार में शहरी फौजी बगावत के खिलाफ डट गए, मुजाहरे जारी। मंडाले में पुलिस की फायरिंग से एक शख्स हलाक। मुल्क के अक्सर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। अमरीका ने म्यांमार पर मजीद इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। यूट्यूब ने फौज के मुतादिद चैनल्स और वीडियोस को हटा दिया। शहजादा हैरी की बीवी मेगन मार्कल शाही खानदान के इल्जामात पर बरहम। मशहूर अमेरिकी TV शो को इंटरव्यू में कहा, बकिंगम पैलेस की जानिब से उनके और शौहर हैरी के बारे में मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। शाही खानदान को उम्मीद थी हम इल्जामात पर भी खामोश रहेंगे।